तो अभी राधा रंग जी गा रहे थे ये गीत, किसका लिखा हुआ है वो? हाँ, ये बड़े सुंदर शास्त्रीय गायक राजकुमार मिश्र जी का गाया हुआ गीत। श्याम भई घन श्याम न आए, जीवन के दर्द, जीवन की पीड़ा, जीवन की सच्चाई की गाथा है इस गीत में। ऊपर ऊपर देखो तो लगता है विरहिणी गोपी प्रतीक्षा कर रही है भगवान का, श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रही है। सुबह से इंतजार करते करते सांझ ढल गई और श्याम सुंदर नहीं आए। श्याम भई और श्याम न आए, मेरे मुझसे रूठ गए क्यों, तार हृदय के टूट गए क्यों, मन में आग नयन में पानी, कैसे सुनाऊं अपनी कहानी। तो सामान्य अगर अभिधा में देखो तो गीत तो यही कहता है कि कन्हैया की प्रतीक्षा करते करते सांझ ढल गई और गोपांगना, विरहनी गोपांगना गा रही है रुदन के गीत, करुणा के गीत गा रही। लेकिन ये करुणा एक और ढंग से देखो तो केवल किसी एक गोपांगना की नहीं, ये रुदन किसी एक ब्रजांगना का नहीं, ये तो हमारा तुम्हारा सबका रुदन है। सब गोपी है, सब सारी की सारी जीव आत्माएं, सब के सब गोपांगनाएं, विस्मरण का एक पर्दा चढ़ गया है, भूल गई है बात, बिसरा दिया है श्याम सुंदर को जीव ने कि श्याम सुंदर ही मेरे अपने हैं, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं, श्याम सुंदर ही मेरे सगे हैं। बस इतनी सी बात है। ये जो विस्मरण है, ये जो बिसरा देना है, इसी ने सारा दुख जना है। जीवन की सारी पीड़ा इसी ने जली, इसलिए कि इसी विस्मरण से माया को मौका मिलता है। ज्यों ही विस्मरण का पर्दा आंख पर चढ़ता है, ज्ञान की जो आंख है, जो दिव्य चक्षु है, वो सबके पास है। परसों जो चर्चा चलते थे भगवान शिव के त्रिनेत्र की, तीसरी आंख की, परसों जो चर्चा चलते थे तिब्बत के संत, तिब्बत के साधु लामा टी लोबसांग रंपा के, जिनकी किताब का नाम ही बड़ा मशहूर है, बड़ी मशहूर किताब है उनकी, द थर्ड आई, तीसरी आंख, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो तीसरी आंख भगवान शिव के पास ही नहीं है, तीसरी आंख हमारे तुम्हारे सबके पास है। दिखाई तो भगवान शिव के ललाट पर भी नहीं देते, लेकिन चित्रकार ने त्रिनेत्र भगवान, त्रयंबक भगवान शिव के ललाट पर वो तीसरी आंख बनाई इसलिए है कि हर जीवात्मा को, हर जीव को स्मरण आ जाए कि तीसरी आंख भी हो सकती। ये तीसरी आंख हमारी तुम्हारी संभावना है, शिवत्व हमारी संभावना है,
शिव किसी देव का नाम मात्र नहीं, शिवत्र हमारी तुम्हारी हर जीव की संभावना का नाम, परम संभावना का नाम। तो वो आंख सबके पास है, लेकिन उस आंख पर विस्मरण का पर्दा चढ़ गया। तीसरी आंख पर श्याम सुंदर के विस्मरण का जो पर्दा चढ़ा है, बिसरा दिया है हमने तुमने उस याद को, उस स्मृति को, हरि स्मृति को। और उसी हरि स्मृति को बिसरा देने के कारण है माया चढ़ आती। माया माने माया की असंख्य व्याख्या है, लेकिन एक व्याख्या में तुमसे करूं। माया माने तुम जो संसार की ओर दौड़ पड़े, प्रकृति की ओर दौड़ पड़े। माया तो प्रकृतिम विद्धि, माइनम तू महेश्वरम। वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, माया तो प्रकृतिम विद्धि। माया को, प्रकृति को ही माया समझना, और माइनम तो महेश्वरम। और माई जो है, माया के स्वामी मायाधीश भगवान को महेश्वर समझना। तो माया को मौका कैसे मिलता है? जहां भगवान है, भगवान की ही शक्ति है माया। तीन प्रधान तत्व हैं, ब्रह्म को हो, भगवान को हो, परमात्मा को। एक दूसरा भगवान से ही प्रकट हुआ, भगवान की जीव शक्ति से प्रकट हुआ जीव। और तीसरी है भगवान की माया शक्ति। माया शक्ति भगवान की ही है, लेकिन जहां भगवान है, जहां भगवान है वहां माया नहीं। माया के स्वामी है भगवान, इसलिए जहां भगवान हो वहां माया का होना जरूरी नहीं। तो जैसे ही विस्मरण का पर्दा तुम्हारी आंख पर चढ़ता है, माया चढ़ दौड़ती। और माया के चढ़ने की पहचान कैसे हो? जीव दौड़ पड़ता है संसार की ओर, भगवान को भूल गया, भगवान को बिसरा दिया। परमानंद रूप, परम चैतन्य रूप, परम ज्ञान रूप, परम समाधान रूप भगवान को बिसरा दिया जीव ने। सर्व सुख रूप, सर्व सुख निधान रूप, सर्व सुख राशि रूप परमात्मा का विस्मरण हो गया। अब ये जो विस्मरण है, उसी को अविद्या कहो, उसी को अज्ञान कहो। अज्ञान अविद्या तो एक पर्दा है, विस्मरण का पर्दा। अब अज्ञान ने तुम्हें घेर लिया, तुम दौड़ पड़े संसार की ओर। बटोरना है संसार को, प्रकृति को, माटी से बनी धरती को, माटी से बनी मूर्तों को, चीजों को, चेहरों को, वस्तुओं को, लोगों को, बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, पोती को, पोती को। लोग है ये। और चीजें, मकान है, दुकान है, घड़ी है, कपड़ा है, साड़ी है, जेवर है, रत्न है, जवाहर है, बोलेरो है, ये चीजें हैं। और यही प्रकृति है, चेहरे और चीजें। तुम दौड़ पड़े चीजों की ओर, तुम दौड़ पड़े चेहरों की ओर। चेहरों को, चीजों को बटोर लेना है, चेहरों को, चीजों को कब्जे में कर लेना, चेहरों और चीजों का स्वामित्व प्राप्त कर लेना है, सिद्ध कर लेना है। अब तुम माया के अधीन हो, भगवान के अधीन नहीं। या तो तुम मायाधीश के अधीन होते हो या माया के अधीन होते। मायाधीश की अधीनता स्वीकार कर ली, माया से मुक्त हो गए। दुबे जरा देखिएगा कौन बतिया रहा है, मना कर दीजिए, कहीं और जाके बात करें। मायाधीश की अधीनता स्वीकार कर ली, माया से मुक्त हो गए। अब तुम मायाधीन नहीं रहे।
और मायाधीश के अधीनता नहीं स्वीकार किए तो तुम मायाधीन हो। तुम्हारी दो ही स्थितियां हैं, जीव की दो ही स्थितियां हैं, या तो माया अधीन होगा या तो मायाधीश के अधीन होगा। अधीनता तो नियति है, और इस अधीनता को अभिशाप मत समझना। अधीनता निर्भरता की जननी है, और निर्भरता ही मुक्ति है। जैसे ही तुम भगवान पर निर्भर होते हो, जिस दिन भगवान के प्रति तुम्हारी परम निर्भरता सिद्ध हो जाती है, तुम निर्भर हो जाते हो। देखो शब्द कैसे मनीषियों ने बनाए। निर्भर होना और निर्भर होना शब्द भी मिलते जुलते। तुम भगवान के निर्भर हुए और तुम निर्भर हो गए। निर्भर माने जानते हो, अब भगवान सब कुछ सौंप दिया भगवान, जैसे छोटा सा शिशु निर्भर है मां पर, मां की गोद में चढ़ गया और परम निर्भरता आ गई। जब तक मां से दूर है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, मां की गोद छोड़ता है, बाहर की ओर दौड़ता है, लेकिन बच्चा अभी छोटा है। जैसे कि कभी कभी गाय के चरवाहों को देखो, रस्सी लंबी सी रस्सी बांध के खूंटे में बांध देते हैं गाय। अब गाय थोड़ी दूर तक एक वृत्त के अंदर ही चलती। वैसे छोटा शिशु जो है अपनी आंख मां पर रखता है। मां की आंख के दायरे के पगहे के वृत्त में ही छोटा शिशु खेलता है। रह रह के आंख मां की ओर करता है और खेलता है, मां पर निर्भर है। और थोड़ी सी आशंका, थोड़ा सा खतरा, और बच्चा दौड़कर मां की गोद में चढ़कर निर्भर हो गया, इसलिए कि परम निर्भर हो गया। निर्भरता मां की गोद में जितनी है उतनी मां की गोद से बिछड़ कर नहीं है। इसलिए देखो 20वीं शताब्दी के दो महान संत हुए, श्री अरविंद, और दूसरे संत हुए श्री आनंद मूर्ति। दोनों बंगाल की महिमा, बंगाल ने जाने कितने संत दिए। रामकृष्ण परमहंस को दिया, विवेकानंद को दिया। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में श्री अरविंद को दिया, अरविंद घोष बंगाली, और आनंद मूर्ति को दिया प्रभात रंजन सरकार। उनका असली नाम प्रभात रंजन सरकार। दोनों इन बंगाली संतों ने, श्री अरविंद ने भी और श्री आनंद मूर्ति ने भी, दोनों ने भी भगवत्ता के, भगवत प्रीति के इस मर्म को रेखांकित किया। मां की महिमा को रामकृष्ण परमहंस ने जितना बताया उतना किसी भी संत ने इधर कई सौ सालों में नहीं बताया। भगवान प्रथम रामकृष्ण परमहंस के निकट जगदम्बा के रूप में ही आए। जगदम्बा माने जगत की मां। जगत की मां को, जगदम्बा को मां बना लिया रामकृष्ण परमहंस। और मां भी ऐसे रीझे कि अब भोजन करे रानी रासमणी के मंदिर में, मां काली का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर। अब भोग ग्रहण करे तो रामकृष्ण के हाथ से, ऐसा रिझा लिया मां को। मां का भगवत्ता का ये जो रूप है, मां पर निर्भरता को ही साधा प्रथम रामकृष्ण ने, बंगाल के संत। श्री अरविंद घोष ने भी इस तत्व को रेखांकित किया कि देखो एक संबंध भगवान का ये, भगवान से जीव का ये, कि जीव भगवान की अधीनता को, मायाधीश की अधीनता को स्वीकार कर ले और भगवान के यंत्र के रूप में अपने को मान ले। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल यंत्र है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है,
आज सुबह कहीं जाना है कहीं भी जाना है तो सुबह मोटरसाइकिल को झाड़ पोंछ लिया और मोटरसाइकिल पर बैठे, तेल डाले, जिधर चलाई, जिस स्पीड में चलाई, मोटरसाइकिल दौड़ रही। मोटरसाइकिल पर तुम सवार हो, तुम्हारी सवारी है मोटरसाइकिल। तो कहा श्री अरविंद ने कि पहली स्थिति यह है कि तुमने भगवान की अधीनता स्वीकार कर ली। वैसे ही जैसे यंत्री के अधीन है, यंत्र का जो स्वामी है, मशीन का जो स्वामी है, उसके अधीन है यंत्र, मशीन। तो अभी राधा रंगे गा रहे थे ये गीत, किसका लिखा हुआ है वो? हाँ, ये बड़े सुंदर शास्त्रीय गायक राजकुमार मिश्र जी का गाया हुआ गीत। श्याम भई घन श्याम न आए, जीवन के दर्द, जीवन की पीड़ा, जीवन की सच्चाई की गाथा है इस गीत में। ऊपर ऊपर देखो तो लगता है विरहिणी गोपी प्रतीक्षा कर रही है भगवान का, श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रही है। सुबह से इंतजार करते करते सांझ ढल गई और श्याम सुंदर नहीं है। श्याम भई और श्याम न आए, मेरे मुझसे रूठ गए क्यों, तार हृदय के टूट गए क्यों, मन में आग नयन में पानी, कैसे सुनाऊं अपनी कहानी। तो सामान्य अगर अविधा में देखो तो गीत तो यही कहता है कि कन्हैया की प्रतीक्षा करते करते सांझ ढल गई और गोपांगना, विरहनी गोपांगना गा रही है रुदन के गीत, करुणा के गीत गा रही। लेकिन ये करुणा एक और ढंग से देखो तो केवल किसी एक गोपांगना की नहीं, ये रुदन किसी एक ब्रजांगना का नहीं, ये तो हमारा तुम्हारा सबका रुदन है। सब गोपी है, सब सारी की सारी जीव आत्माएं, सब के सब गोपांगनाएं हैं। विस्मरण का एक पर्दा चढ़ गया है, भूल गई है बात, बिसरा दिया है श्याम सुंदर को जीव ने कि श्याम सुंदर ही मेरे अपने हैं, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं, श्याम सुंदर ही मेरे सगे हैं। बस इतनी सी बात है। ये जो विस्मरण है, ये जो बिसरा देना है, इसी ने सारा दुख जना है। जीवन की सारी पीड़ा इसी ने जनी, इसलिए कि इसी विस्मरण से माया को मौका मिलता है। ज्यों ही विस्मरण का पर्दा आंख पर चढ़ता है, ज्ञान की जो आंख है, जो दिव्य चक्षु है, वो सबके पास है। परसों जो चर्चा चलते थे भगवान शिव के त्रिनेत्र की, तीसरी आंख की, परसों जो चर्चा चलते थे तिब्बत के संत, तिब्बत के साधु लामा टी लोग सांग रंपा के,
जिनकी किताब का नाम ही बड़ा मशहूर है, बड़ी मशहूर किताब है उनकी, द थर्ड आई, तीसरी आंख, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो तीसरी आंख भगवान शिव के पास ही नहीं है, तीसरी आंख हमारे तुम्हारे सबके पास। दिखाई तो भगवान शिव के ललाट पर भी नहीं देते, लेकिन चित्रकार ने त्रिनेत्र भगवान, त्रयंबक भगवान शिव के ललाट पर वो तीसरी आंख बनाई इसलिए है कि हर जीवात्मा को, हर जीव को स्मरण आ जाए कि तीसरी आंख भी हो सकती। ये तीसरी आंख हमारी तुम्हारी संभावना है, शिवत्व हमारी संभावना है। शिव किसी देव का नाम मात्र नहीं, शिवत्व हमारी तुम्हारी हर जीव की संभावना का नाम है, परम संभावना का नाम। तो वो आंख सबके पास है, लेकिन उस आंख पर विस्मरण का पर्दा चढ़ गया। तीसरी आंख पर श्याम सुंदर के विस्मरण का जो पर्दा चढ़ा है, बिसरा दिया है हमने तुमने उस याद को, उस स्मृति को, हरि स्मृति को। और उसी हरि स्मृति को बिसरा देने के कारण ही माया चढ़ आती है। माया माने क्या? माया की असंख्य व्याख्या है, लेकिन एक व्याख्या मैं तुमसे करूं। माया माने तुम जो संसार की ओर दौड़ पड़े, प्रकृति की ओर दौड़ पड़े। माया तो प्रकृतिम विद्धि, माइनम तु महेश्वरम। वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, माया तो प्रकृतिम विद्धि। माया को, प्रकृति को ही माया समझना, और माइनम तु महेश्वरम। और माई जो है, माया के स्वामी, मायाधीश भगवान को महेश्वर समझना। तो माया को मौका कैसे मिलता है? जहां भगवान है, भगवान की ही शक्ति है माया। तीन प्रधान तत्व हैं, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो। एक दूसरा भगवान से ही प्रकट हुआ, भगवान की जीव शक्ति से प्रकट हुआ जीव। और तीसरी है भगवान की माया शक्ति। माया शक्ति भगवान की ही है, लेकिन जहां भगवान है, जहां भगवान है वहां माया नहीं। माया के स्वामी है भगवान, इसलिए जहां भगवान हो वहां माया का होना जरूरी नहीं। तो जैसे ही विस्मरण का पर्दा तुम्हारी आंख पर चढ़ता है, माया चढ़ दौड़ती। और माया के चढ़ने की पहचान कैसे हो? जीव दौड़ पड़ता है संसार की ओर, भगवान को भूल गया, भगवान को बिसरा दिया। परमानंद रूप, परम चैतन्य रूप, परम ज्ञान रूप, परम समाधान रूप भगवान को बिसरा दिया जीव ने। सर्व सुख रूप, सर्व सुख निधान रूप, सर्व सुख राशि रूप परमात्मा का विस्मरण हो गया। अब ये जो विस्मरण है, उसी को अविद्या कहो, उसी को अज्ञान कहो। अज्ञान अविद्या तो एक पर्दा है, विस्मरण का पर्दा। अब अज्ञान ने तुम्हें घेर लिया, तुम दौड़ पड़े संसार की ओर। बटोरना है संसार को, प्रकृति को, माटी से बनी धरती को, माटी से बनी मूर्तों को, चीजों को, चेहरों को, वस्तुओं को, लोगों को, बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, पोती को, पोती को। लोग है ये, और चीजें, मकान है, दुकान है, घड़ी है, कपड़ा है, साड़ी है, जेवर है, रत्न है, जवाहर है, बोलेरो है। ये चीजें हैं और यही प्रकृति है।
चेहरे और चीजें। तुम दौड़ पड़े चीजों की ओर, तुम दौड़ पड़े चेहरों की ओर। चेहरों को, चीजों को बटोर लेना है, चेहरों को, चीजों को कब्जे में कर लेना, चेहरों और चीजों का स्वामित्व प्राप्त कर लेना है, सिद्ध कर लेना है। अब तुम माया के अधीन हो, भगवान के अधीन नहीं। या तो तुम मायाधीश के अधीन होते हो या माया के अधीन होते। मायाधीश की अधीनता स्वीकार कर ली, माया से मुक्त हो गए। दो मिनट जरा देखिएगा कौन बतिया रहा है, मना कर दीजिए, कहीं और जाके बात करो। मायाधीश की अधीनता स्वीकार कर ली, माया से मुक्त हो गए। अब तुम मायाधीन नहीं रहे, और मायाधीश के अधीनता नहीं स्वीकार किए तो तुम मायाधीन हो। तुम्हारी दो ही स्थितियां हैं, जीव की दो ही स्थितियां हैं, या तो माया अधीन होगा या तो मायाधीश के अधीन होगा। अधीनता तो नियति है, और इस अधीनता को अभिशाप मत समझना। अधीनता निर्भरता की जननी है, और निर्भरता ही मुक्ति है। जैसे ही तुम भगवान पर निर्भर होते हो, जिस दिन भगवान के प्रति तुम्हारी परम निर्भरता सिद्ध हो जाती है, तुम निर्भर हो जाते हो। देखो शब्द कैसे मनीषियों ने बनाए। निर्भर होना और निर्भर होना शब्द भी मिलते जुलते। तुम भगवान के निर्भर हुए और तुम निर्भर हो गए। निर्भर माने जानते हो, अब भगवान सब कुछ सौंप दिया भगवान को। जैसे छोटा सा शिशु निर्भर है मां पर, मां की गोद में चढ़ गया और परम निर्भरता आ गई। जब तक मां से दूर है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, मां की गोद छोड़ता है, बाहर की ओर दौड़ता है। लेकिन बच्चा अभी छोटा है। जैसे कि कभी कभी गाय के चरवाहों को देखो, रस्सी, लंबी सी रस्सी बांध के खूंटे में बांध देते हैं गाय। अब गाय थोड़ी दूर तक एक वृत्त के अंदर ही चलती। वैसे छोटा शिशु जो है अपनी आंख मां पर रखता है। मां की आंख के दायरे के पगहे के वृत्त में ही छोटा शिशु खेलता है। रह रह के आंख मां की ओर करता है और खेलता है, मां पर निर्भर है। और थोड़ी सी आशंका, थोड़ा सा खतरा, और बच्चा दौड़कर मां की गोद में चढ़कर निर्भर हो गया, इसलिए कि परम निर्भर हो गया। निर्भरता मां की गोद में जितनी है उतनी मां की गोद से बिछड़ कर नहीं है। इसलिए देखो 20वीं शताब्दी के दो महान संत हुए, श्री अरविंद, और दूसरे संत हुए श्री आनंद मूर्ति। दोनों बंगाल की महिमा, बंगाल ने जाने कितने संत दिए। रामकृष्ण परमहंस को दिया, विवेकानंद को दिया। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में श्री अरविंद को दिया, अरविंद घोष बंगाली, और आनंद मूर्ति को दिया, प्रभात रंजन सरकार। उनका असली नाम प्रभात रंजन सरकार। दोनों इन बंगाली संतों ने, श्री अरविंद ने भी और श्री आनंद मूर्ति ने भी, दोनों ने भी भगवत्ता के, भगवत प्रीति के इस मर्म को रेखांकित किया। मां की महिमा को रामकृष्ण परमहंस ने जितना बताया उतना किसी भी संत ने इधर कई सौ सालों में नहीं बताया। भगवान प्रथम रामकृष्ण परमहंस के निकट जगदम्बा के रूप में ही आए। जगदम्बा माने जगत की मां। जगत की मां को, जगदम्बा को मां बना लिया रामकृष्ण परमहंस। और मां भी ऐसे रीझे कि अब भोजन करे रानी रासमणी के मंदिर में,
मां काली का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर। अब भोग ग्रहण करें तो रामकृष्ण के हाथ से ऐसा रिझा लिया मां को। मां का भगवत्ता का ये जो रूप है, मां पर निर्भरता को ही साधा प्रथम रामकृष्ण ने बंगाल के संत। श्री अरविंद घोष ने भी इस तत्व को रेखांकित किया कि देखो, एक संबंध भगवान का ये, भगवान से जीव का ये कि जीव भगवान की अधीनता को, मायाधीश की अधीनता को स्वीकार कर ले और भगवान के यंत्र के रूप में अपने को मान ले। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल यंत्र है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। अब सुबह कहीं जाना है कहीं भी जाना है तो सुबह मोटरसाइकिल को झाड़ पोंछ लिया और मोटरसाइकिल पर बैठे, तेल डाले, जिधर चलाई, जिस स्पीड में चलाई, मोटरसाइकिल दौड़ रही। मोटरसाइकिल पर तुम सवार हो, तुम्हारी सवारी है मोटरसाइकिल। तो कहा श्री अरविंद ने कि पहली स्थिति यह है कि तुमने भगवान की अधीनता स्वीकार कर ली। वैसे ही जैसे यंत्र यंत्री के अधीन है, यंत्र का जो स्वामी है, मशीन का जो स्वामी है, उसके अधीन है यंत्र, मशीन। मैं आपसे कह रहा था कि पहली अवस्था श्री अरविंद बताते हैं, भक्त के जीव जब भगवान की शरण में पहुंचता है तो पहली अवस्था यह है कि मायाधीश के भगवान की अधीनता स्वीकार की भगवान ने। अब भगवान यंत्री हैं और भगवान जीव ने अपने को यंत्र के रूप में जान लिया कि चलाने वाला मुझे बुरा बुरे सुवर तंत्र। ये जो भगवान की त्रिगुणमयी त्रिगुणात्मिका माया है, वही चलाने वाली है। जिसके स्वामी भगवान हैं तो भगवान ही चलाने वाले हैं। मैं तो यंत्र भर हूं जिसका संचालन भगवान करते। कहते हैं श्री अरविंद कि ये प्रथम अवस्था है। अगली अवस्था तो ये है कि जीव ने, भक्त ने भगवान की अधीनता शिशु के रूप में स्वीकार कर। जैसे शिशु मां के अधीन है, लेकिन शिशु निर्भर है मां पर। ऐसी जब निर्भरता भगवान के प्रति आ गई, शिशु की तरह भगवान की गोद में जैसे तुम बैठ गए। अब शिशु निर्भर है और जीव जब भगवान की गोद में अपने को महसूस करता है, अधीन, जैसे शिशु मां के अधीन है, वैसे ही जीव भी हब भक्त के रूप में, जैसे प्रहलाद को भगवान नृसिंह ने अपने गोद में लिया, ऐसे जब जीव भगवान की गोद में चढ़ जाता है, प्रहलाद की तरह भाव दशा भगवान का नाम जपते जपते भगवान का राग, भगवान के प्रति राग प्रगाढ़ होने पर अगर सिद्ध कर तो प्रहलाद की तरह तुम्हें भी भगवान के अंक में आसीन होने का अधिकार मिल जाता। ध्रुव की तरह भगवान के अंक में बैठने का अधिकार मिल जाता। ध्रुव भी तो भगवान के अंक में बैठ। जब भगवान ने दर्शन दिए तपस्या के बाद, यही मथुरा की घटना, मधुबन की घटना, तो भगवान ने उस छोटे से शिशु को अपनी गोद में ले लिया, बच्चे को गोद में ले लिया, ध्रुव को गोद में ले लिया। तो जैसे बच्चा मां के अधीन है लेकिन बच्चा अब निर्भर है, ऐसे ही जीव जब भगवान पर निर्भर हो जाता है, भगवान को यंत्री के रूप में मानते मानते जब जान जाता है कि जीव की मैं तो यंत्र भर हूं, मैं करता नहीं हूं, करने वाला मैं नहीं हूं,
डूअर मैं नहीं हूं, करने वाला तो भगवान है। और जब भगवान के प्रति राग जन्मा, जैसे कि राम कृष्ण का राग जन्म गया मां के प्रति, जगदम्बा के प्रति, तो जब भगवान के प्रति ऐसा समर्पण का भाव जगा तो निर्भरता आ गई। अब सारी चेष्टा मन के सारे भाव अनुभाव तो हैं, लेकिन भगवान पर, भगवान रूपी मां पर, भगवान रूपी पिता पर निर्भरता आया। अब भगवान के अंक में जीव है, लेकिन शिशु की तरह अब ये जो निर्भरता जब आ गई, तो जैसे मां की गोद में बच्चा परम निर्भर है और मां की गोद में चढ़ के निर्भर हो जाता है, भार हट जाता है, सारे भार, सारी खतरे, सारी आशंका से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे मन में भी 24 घंटे खतरे, 24 घंटे आशंका, और यही आशंका, यही खतरा तुम्हारे मन में चिंता बन के सदा समाई रहती। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होना है, कैसे होना है, इसी की चिंता। निर्भर है पति पर, बूढ़ा पिता निर्भर है बेटे पर, वृद्ध बाबा निर्भर है पोते पर, पोता लाठी लेके चले तो शौचालय जाए। लेकिन अब तुम भगवान पर निर्भर है। महाराज, मुझे छोटी सी एक घटना याद आती है। राधा बाबा ऐसे निर्भर हो गए। राधा बाबा गीता वाटिका में बहुत दिनों तक एकदम एकांत साधना में थे। तो भाई जी ने, जहां उनकी कुटिया है राधा बाबा की गीता वाटिका में, उसके चारों ओर 7-8 फीट ऊंची बाउंड्री बनवा दी। अब उसके अंदर राधा बाबा निवास करते हैं। केवल प्रातः सायं शौचालय जाने के लिए उस बाउंड्री से बाहर आते, चारदीवारी से बाहर आते। अब इतने निर्भर हैं कि एक बार ऐसा हुआ, राधा बाबा ने बताया है कि शौचालय में मैं गया और धोती इतनी कस के बंधी है कि 1000 उपाय करूं, धोती खुली नहीं रही। अब देखो, जैसे छोटा बच्चा, जैसे वृद्ध बाबा पोते पर आश्रित है, जैसी मेरी माँ आश्रित है महाराज, है शौचालय में भी ऐसे ही राधा बाबा इतने। अब देखो, भान नहीं है, ऐसे वृद्ध नहीं थे उस समय राधा बाबा, लेकिन चेतना ऐसी अंतर्मुखी है, चेतना इस कदर श्याम मुखी है कि बाहर का होश नहीं, बाहर का ज्ञान नहीं। अब 1000 कोशिश कर रहे हैं, गांठ खुली नहीं रही, धोती की गांठ खुल नहीं रही है शौचालय में। हार गए। अब शौचालय की स्थिति सब जानते हैं, हार गए। आखिर तो देख रहे हैं, एकदम हार के जब पस्त हो गए तो अचानक जो है श्याम सुंदर आए और धोती की गांठ खोल दी। श्याम सुंदर शौचालय में आकर धोती की गांठ भी खोल सकते हैं महाराज, ध्यान देना। इतना ऐसी निर्भरता, जब जैसे छोटा शिशु है, जैसे परम वृद्ध माता पिता है, दादा दादी, ऐसी निर्भरता जब तुम सिद्ध कर लेते हो भगवान से, भगवान के प्रति, तो तुम निर्भर हो जाते हो। तुम कभी निश्चिंत हो ही नहीं सकते महाराज। कभी जो बूढ़े बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मिठाई चाचा बैठे हैं, प्रजापति भाई बैठे हैं, इतनी उम्र इन्होंने बिता ली, इनसे पूछो, लालजी चाचा बैठे हैं, एक दिन भी, एक पल भी ऐसा आया जीवन में, 75 साल, 78 साल, 80 साल, 82 साल, 85 साल की उम्र में एक पल के लिए भी निश्चिंत हुए, चिंता से मुक्त हुए ना। जीवन लगातार चिंता का नाम है। कुछ भी कर लो, कितनी भी धन संपत्ति, कितना भी धन जन परिवार कितना भी बना लो, चिंता है कि मिटती नहीं है। क्यों? रास्ता एक ही है, रास्ता ये है कि भगवान पर निर्भरता को सीख लो, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ। और जैसे ही तुम भगवान पर निर्भर होते हो, छोटे शिशु की तरह तुम निर्भर हो जाते हो। इसी निर्भरता, शिशु निर्भरता के बात श्री अरविंद ने भी की। और इसी शिशु निर्भरता के जब साधना सिखाते थे आनंद मूर्ति, तो वो भी सिखाते थे
कि अपने को इस साधना में मानो कि मैं भगवान के अंक में बैठा, भगवान की गोद में बैठा। चाहो तो तुम कभी साधना करके देख, यहां भी बैठे हो, मन में भाव करो कि जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठा है, ऐसे ही मैं भगवान की गोद में बैठा हूं। अगर तुमने इस ढंग से साधना करना, राधे राधे जप रहे, भगवान का नाम जप रहे, राधे कृष्ण जप रहे, और मन में भाव किया कि मैं भगवान की गोद में बैठा। अब बताओ, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि श्री कृष्ण से कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, और तुमने भगवान की गोद में भाव किया। महाराज, भाव ग्राही जनार्दन, तुमने भाव किया, भाव ग्रहण कर लेते हैं जनार्दन यानी श्री कृष्ण। जैसे तुम भाव तुम्हारा प्रबल हुआ, तुम देखोगे कि भगवान ने तुमको अपनी गोद में ले लिया। आज से करके देखना, बड़ी सुंदर साधना की विधि है। इतना शीघ्र तुम्हें भगवान की कृपा में जोड़ देगी कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक तो ऐसे ही राधे राधे जपते हो, और एक ऐसे कर लो कि जब भी जपो, सोते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए मन में भाव करो कि मैं भगवान की गोद में हूँ, भगवान के अंक में हूँ। सोए हो तो सोचो, भाव करो कि भगवान ने मुझे अपने अंक में, जैसे माँ अपने अंक में बेटे को लेती है, ऐसे लिया। बैठे हो तो जैसे छोटे बच्चे को पिता गोद में लेता है, बाबा गोद में लेते हैं, माँ गोद में रखती है, ऐसे ही मैं भगवान की गोद में बैठा। और भगवान की गोद में बैठे बैठे का भाव करते हुए अगर तुम भगवान का नाम जपते हो, राधे कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे जपते हो। अब ये जो नाम जप है हजारों गुना फलदायी होगा, शीघ्रतम फलदायी होगा। खाली नाम जपोगे तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन इस भाव के साथ अब जब भी पूजा में बैठो, जब भी रात को सोते समय, कभी तो मैंने कहा है कि रात को सोते समय सिरहाने भगवान का चित्र रख के बैठो, लेटो तकिया के नीचे। कभी ये कहा कि ये भाव करो कि भगवान के चरणों में शीश रखा है। उससे आगे की बात है ये। अब थोड़ा और आगे चलो, अगर मन में ये भाव रख लिया कि भगवान के अंक में मैं हूँ, भगवान की गोद में सोई हूँ, सोया हूँ, या भगवान की गोद में बैठा हूँ, बैठी हूँ, ये भाव करके भगवान का नाम जपो। रात में, दिन में, शयन में, निद्रा में, देखो कितना शीघ्र भगवान की कृपा तुम में उतर आती, कैसी निर्भरता भगवान के प्रति आती है। और जैसे ही भगवान के अंक का अनुभव होगा, अंक माने गोद, भगवान की गोद का बोध जैसे ही भाव जैसे जगेगा, जैसे छोटा शिशु माँ को के कलेजे से चिपटा कैसा निश्चिंत निर्भर सोता है। बच्चे को देखो, तुम कभी वैसे सो नहीं सकते जैसे छोटा बच्चा सोता है। माँ की गोद में सोया हुआ बच्चा जैसे निश्चिंत हो जाता है, परम निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही तो जैसे ही जिस दिन ये सौभाग्य की घड़ी आई, और अब ये घड़ी बहुत शीघ्र आएगी। 15 साल बीत गए भगवान के मंदिर में श्रवण करते करते, अब करके देखो। अब भगवान के अंक में होने का भाव करो। यहाँ बैठे हो, भाव करो कि भगवान के अंक में बैठा, भगवान की गोद में बैठा हूँ, बैठी हूँ। और सो तो भी भाव करो कि भगवान के अंक में लेटी हूँ, लेटा। और देखो, और उसके बाद राधे राधे जपो, राधे कृष्ण श्री कृष्ण जपो। देखो कितना शीघ्र आता है भाव, और कितना शीघ्र सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाता। जैसे ही निश्चिंत हुए, सारा सुख जैसे लगे कि बरसात होने लगी सुख की। चिंता ही तुम्हें सुख की बरसात से दूर कर देती है, और जैसे ही चिंता मिटती है, वैसे ही भगवत सुख की बरसात, भगवत आनंद की बरसात तुम पर होने लगी। ध्यान देना, सदा सर्वदैव निश्चिंत तई भगवान एवं भजनीय। नारद जी कहते हैं सदा सर्वदा निश्चिंत होकर भगवान का भजन ही करना चाहिए। ध्यान देना। लेकिन तुम कह रहे हो कि महाराज हम निश्चिंत नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि निश्चिंत होकर भगवान का भजन करो।
ये नारद जी का वचन। लेकिन तुम निश्चिंत नहीं हो पाते। ऐसे अगर कर सको और करो महाराज, कौन इसमें क्या करना। अभी बैठे हो, भाव करो कि भगवान की गोद में बैठी हूं, बैठा। कहीं भी हो मन में भाव करो कि भगवान की गोद में हूं, और नाम जपते रहो, भजन करते रहो। भजन माने नाम जपना, राधे 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 कृष्ण श्री कृष्ण जपना। और जप के देखो कितना शीघ्र सारे सुख, सारा सुख, परमानंद सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर कैसे तुम पर आनंद के वृष्टि के रूप में, अमृत की वृष्टि के रूप में बरस पड़ते हैं। बात तो पूरी नहीं हुई, लेकिन समय कभी का खत्म हो गया। तो आइए अब गाएं भगवान के मधुर मनोहर मंगलकारी नाम। मंगल में भगवान और कृपामयी भगवती के आरती।